दोस्तों, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोलकाता के अंदर हुआ। और हाल ही में मैंने पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया उसको, क्योंकि मन नहीं करता ऐसे केसेस को फॉलो करने का। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बहुत कुछ उसके बारे में बोला है और काफ़ी बातें चल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत ख़राब है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें हिदायत दी जा रही है कि भाई आपको सुधरना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा ये सवाल है यहाँ पे कि जो लोग ये सब वीडियोस देख रहे हैं जनरली, जैसे ज़्यादातर जो डिफेंस एस्पायरेंट्स वगैरह हैं या सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर यही लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यही लोग इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर IIT और नीट की तैयारी करने वाले लोग। और उन्हें हिदायत भी ये दी जा रही है कि भाई हमें सुधरना होगा, हम खराब है, हमारा कैरेक्टर खराब है। मेरा एक ये कहना है कि इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, जब इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ये पता चलता है कि इस तरह के केसेस में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कन्विक्ट्स होते हैं, वो सारे उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जो तैयारी करने वालों का बैकग्राउंड होता है या फिर पढ़ने लिखने वालों का बैकग्राउंड होता है। रेयरली ही शायद कुछ ऐसा होता होगा कि कोई ऐसे बैकग्राउंड से आता होगा। ये अलग ही लोग होते हैं जो इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं, वो कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। और जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो कभी उस कैटेगरी तक पहुंच ही नहीं रहे मैसेज, और कभी शायद पहुंचेंगे भी नहीं वो मैसेज उस कैटेगरी तक जो कैटेगरी एक्चुअली इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होती है या इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होती है। तो फिर क्या किया जा सकता है? मतलब मैसेज भी नहीं पहुंचेंगे वहां तक, और जिनको मैसेज पहुंच रहे हैं वो तो बेचारे वैसे ही बहुत शरीफ लोग हैं। तो क्या होगा, क्या करना चाहिए हमको? तो मेरा एक सुझाव है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते कि सर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप सभी लोगों को, और बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लड़ना सीखना होगा। और खास तौर से जो लड़कियां हैं ना, उनको सेल्फ डिफेंस, देखो सेल्फ डिफेंस का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कुंफू कराटे आपको आना चाहिए। कुंफू कराटे से कुछ भी नहीं होता। जो कर चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने भी स्पोर्ट्स के रूप में बॉक्सिंग को खेला और मेरे को पता है कि जब एक्चुअली लड़ाई होती है तो वो बॉक्सिंग कभी काम नहीं आती, वो कुछ और। हाँ ठीक है, बहुत लड़ाई होती तो कभी एक आध पंच आपका लग जाता है, काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो लड़कियां हैं ना, देखो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स है ना, वो सुधरने नहीं वाले। वो पहले भी थे, अभी भी हैं, अनफॉर्चुनेटली आगे भी रहेंगे। तो जो हम लोग हैं ना, हम लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। लड़कों को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए अपने आप को, और लड़कियों को भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल फिटनेस, और फिटनेस की बात भी नहीं है यहाँ पे, फिजिकल एंड्योरेंस की बात है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। ये मेरा ये संदेश है, मेरा ये मैसेज है हर लड़की को कि आप कभी आपने लाइफ में कोशिश करी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करने की? अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ने नहीं करी हुई होती, कुछ ने करी हुई होती। फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस एक है, फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सिर्फ एक एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी से लड़ना। जब लड़ाई होती है ना, आप कितने भी फिजिकली फिट हो, स्ट्रांग हो, एंड्योरेंस भी हो आपके अंदर, लेकिन लड़ाई में लगती हिम्मत। और वो हिम्मत जो होती है लड़ाई की, वो इसीलिए लगती हिम्मत क्योंकि लड़ाई का लोगों को अनुभव नहीं होता। लड़ाई किसी से करना एक बहुत अनकंफर्टेबल काम होता है। मतलब क्योंकि थोड़ी बहुत करी हुई है इसलिए पता है मेरे को कि एक बहुत अनकंफर्टेबल काम होता है, और ये अनकंफर्टेबल काम हम हमेशा करना नहीं चाहते। वो फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म में हम हमेशा फ्लाइट को चुनते हैं, और लड़कियों के केस में ये चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके घर में बहनें होंगी या आपकी कोई फ्रेंड्स होंगी बहुत अच्छी, जिनके लिए आप केयर करते होंगे, कुछ ऐसा करो कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस डेवलप हो, और साथ ही उनको थोड़ा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर, जहां पर कि किसी के साथ वो कॉम्बैट कर सके, फिजिकल कॉम्बैट कर सके। कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई उनके ऊपर असॉल्ट करता है, अटैक करता है, तो वो इनिशियल स्टेज पे उससे मुकाबला कर सके। इस तरह के केसेस में अक्सर ये देखा भी गया है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनको काउंटर अटैक की आदत नहीं होती। इनका हमेशा ये टेंडेंसी होता है कि ये किसी लड़की के ऊपर अटैक करते हैं और वो लड़की सरेंडर हो जाती है, डर जाती, फ्रीज हो जाती, तो ये इनका काम बहुत आसान हो जाता है और ये और मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर जोरदार काउंटर अटैक हो जाए तो आपको इतना मौका मिल सकता है कि आप उस सिचुएशन से भाग सकते हो, बच सकते हो, किसी से मदद ले सकते हो। और छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में क्रूअल भी होना पड़ता है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि एक पेन होता है, कोई सा भी एक मेटल का बना हुआ पेन होता है, वो पेन आप हमेशा अपने पास कैरी करके रखो, होल्ड करके रखो अपने शर्ट में, और जो भी आप कपड़े पहनते हो कहीं पे भी आप उसको होल्ड करके रखो। थोड़ा सा क्रूअल हो जाओ ऐसी सिचुएशन में, पेन निकालो, उसकी लिड ऑन करो और एक हल्का सा पुश असॉल्टर की आंख में मार दो।
मैं कह रहा हूं कि कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, नो मैटर हाउ स्ट्रांग ही इज, वो अगले 10 मिनट तक आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। आंख की देखो, कितने भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी बॉडी बना लो, कुछ भी कर लो, आंख सबकी बड़ी वीक होती, बहुत कमजोर है, और सबको आंख के ऊपर लगने में उतना ही दर्द होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप अपने से ताकतवर व्यक्ति का मुकाबला करते हुए एक जोरदार उसकी आंख में मार दो, काड़ा तो वो हो ही जाएगा और 10 मिनट आपको दे देगा, आप वहां से निकल सकते हो। ये एक बहुत छोटी सी टैक्टिक्स मैंने शेयर करी आपके साथ में, लेकिन ये टैक्टिक्स को करने की पोजीशन में आने के लिए भी थोड़ा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करना होगा। तो देखो, राक्षस तो बहुत पहले से रहे हैं, हम भारत के इतिहास में प्राचीन काल में भी देखते कि राक्षस होते थे, मध्यकाल में भी हम देखते कि इस तरह के लुटेरे होते थे, और आज भी अलग अलग रूप में इस तरह के लोग हैं। तो कोई सजा, कोई पनिशमेंट इनको नहीं रोक सकती। ये टेंडेंसी है, आप इस चीज को समझो, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को आप सिर्फ काउंटर अटैक करके ब्रेक कर सकते हो। एक चीज होती है डेटरेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको भयादोहन। ये टर्म जनरली न्यूक्लियर पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे अमेरिकन्स के पास में न्यूक्लियर वेपन था तो रशियंस हमेशा थ्रेट में रहते थे कि भैया ये तो अपने ऊपर अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक। तो रशियंस ने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर ली। तो अब हो गया डेटरेंस कि भाई तुम्हारे पास भी है तो हमारे पास भी है, तुम अगर हम पे अटैक करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियर वॉर नहीं होता, वरना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही अगर न्यूक्लियर वेपन होते वो सबको उड़ा देता और सब उसके गुलाम हो जाते। तो पावर बैलेंस बना हुआ है दुनिया में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। वैसा ही डेटरेंस हमको अपनी सोसाइटी में डेवलप करना चाहिए। हम अच्छे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, क्या हम सिर्फ पिटने के लिए बने हुए हैं हमेशा? क्या हम सब मार खाने के लिए बने हुए? क्यों नहीं हम अपने आप, हम कभी भी ना इस एस्पेक्ट में कोई तैयारी नहीं करते। हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की तैयारी करते हैं, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग करने की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि भाई देयर इज अ पुलिस फोर्स जो हमारा प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, आई डोंट नो मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है या नहीं सही है, लेकिन हर 15-16 हजार इंसानों के ऊपर एक पुलिस वाला है। तो अगर वो बेचारे चाहेंगे भी, मेहनत भी करेंगे खूब, तो भी एक एक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो जो अच्छे लोग हैं ना, उन अच्छे लोगों को अपनी हिफाजत के लिए लड़ाई करना पड़ेगा और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आके ऐन मौके पे आपकी मदद नहीं करने वाला। उस समय आपको खुद की मदद करनी होगी। इवन ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी मैं ये बात कहूंगा कि आपका भी कोई एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, लूट कर सकता है आपके साथ में। तो अगर अपने पास में स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है और छोटी मोटी टैक्टिक्स अपने को आती उनसे भिड़ने की, तो अपन उनको ओवर पावर कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज लास्ट में इस वीडियो के मैं लड़कियों को कहूंगा और लड़कों को भी कहूंगा। एक पेपर स्प्रे आता है बहुत छोटा सा, आई डोंट नो 400, 500, 1000, 2000 के रेंज में आता है पेपर स्प्रे। आप हमेशा अपने पास कैरी करके रखो और जहां पर भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो, स्प्रे कर दो उसको। अगेन, जिनकी आंख में वो स्प्रे जाएगा 10 मिनट तक वो उठ नहीं सकते। और उससे भी पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अवेयरनेस रखो। अवेयरनेस कैसी रखो? सिचुएशनल अवेयरनेस रखो। आप हमेशा ये देखो कि आप कहां जा रहे हो, आपके आसपास कौन लोग हैं। ये समझो कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है क्या जो आपको पहले से परेशान करते आया है, स्टॉक करते आया है। उससे हमेशा अवेयर रहो एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना ले जाओ जहां पर कि वो आपको विक्टिम बना सके। और अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और छोटी छोटी टैक्टिक्स आपको काम आएगी उस सिचुएशन से निकलने में, ताकि ऐसी चीजें ना हो। और ये तभी रुकेगा जब डेटरेंस आएगा, जब अपराधियों को ये लगेगा ना कि ये जो कॉमन लोग जिनको हम खरगोश की तरह समझते हैं कि कभी भी अटैक करेंगे और इनको खत्म कर देंगे, इनको ओवर पावर कर देंगे, जो मन पड़ेगा कर देंगे, जब इनको काउंटर अटैक होने शुरू होंगे तब इनका हौसला डाउन होगा। जय हिंद।